नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि में हम लोगों ने पिछली क्लास में 12 नंबर के क्वेश्चन तक चर्चा कर लिया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथियों, आपसे ये बताना चाहता हूं कि ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से इस समय बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आइए साथियों देखते हैं। रामलाल ने दो वस्तुएं ए और बी रुपए 6000 की खरीदी। उसने ए को 25% लाभ पर तथा बी को 15% की हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 5% की हानि हुई, तो बी का क्रय मूल्य क्या था। साथियों, यहाँ पे प्रश्न में कह क्या रहा है, जरा समझिए। कह रहा है कि आपने मान लीजिए ये दो मार्कर खरीद के लाया और दोनों मार्कर कितने में लाया, 6000 में। अलग अलग मूल्य पता नहीं है। हमने ये कहा कि दोनों 6000 में खरीद के लाया। जब बेचा है तो एक को 25% के लाभ पर बेचा और दूसरे को 15% की हानि पर बेचा। तो पूरे सौदे में क्या हो रहा है, 5% की हानि हो रही है, कह रहा है। तो आपसे कह रहा है कि अब इन दोनों के मूल्य अलग अलग बताइए, क्या हो सकता है। तो यही टाइप का सवाल साथियों है। इसमें हम लोग अप्लाई क्या करेंगे, एलिगेशन। कैसे हम एलिगेशन अप्लाई करेंगे, जरा यही हम लोग को सीखना है। साथियों, यहां पे आपको दिया गया ए प्लस बी, इनका जो सीपी है, क्रय मूल्य है, तो आप कहेंगे 6000 रुपए है। कितना है, 6000 रुपए। ए और बी को 6000 में खरीदा गया। अब आगे क्या कह रहा है साथियों, ए को 25% की प्रॉफिट पर बेचा गया है और बी को 15% के लॉस पर बेचा गया है। ए को 25% के लाभ पर, बी को 15% की हानि पर बेचा जाता है। अपनी लागत पर 5% की हानि हुई। लागत का मतलब क्या है, जितने में वो खरीद के दोनों वस्तु लाया था उस पर साथियों क्या हो रहा है, तो 5% की हानि हुई। ओवरऑल जो हानि है वो कितना है, 5%। जब हानि होगी साथियों तो आप किस केस में रखोगे, निगेटिव केस में रखोगे, और जब लाभ होगा तो पॉजिटिव केस में आप रखेंगे। अब साथियों, यहाँ पे जो ये वैल्यू होती है हमेशा इन दोनों को कहाँ होती है, बीच में होती है। अब साथियों देखते हैं, 25 में से -5 जब घटाओगे तो 25 में से -5 का मतलब हो गया 25 माइनस -5। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये +5 यानी कितना हो गया, तो 30 हो गया। तो आप कहेंगे यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 30% रखेंगे। ठीक है। आइए साथियों, इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे साथियों, तो -5 में से -15 जब घटाया जाएगा, -5 में से -15 घटेगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया साथियों। 15 में से 5 घटेगा तो कितना आ गया, 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा साथियों, 10%। अब आप देख रहे हैं जो ये चीज दिख रही है, दोनों के सीपी का रेशियो यहां से मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, सीपी का रेशियो। 10 एकन्नम 10, 10 तिहाई। जो सीपी है वो 1:3 के अनुपात में, यानी हमको ये मिल गया कि ए और बी का जो सीपी है वो 1:3 के अनुपात में है। किसमें है साथियों, 1:3 में है। अब एक चीज देख रहे हैं, ए और बी का दोनों का मिला के क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 6000 रुपए है। तो 3 और 1 4, 4 यूनिट का मान कितना है साथियों, तो आप कहेंगे 4 यूनिट 6000 के बराबर है। तो 1 यूनिट साथियों यहां से क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा 6000 बटे 4। 4 से इसको काटेंगे, 15 चौका 60, यानी 1500 रुपए आ जाएगा। 1 यूनिट 1500 आ गया। आपको निकालना क्या है साथियों, बी का क्रय मूल्य। तो बी का क्रय मूल्य निकालने के लिए बी कितना है, तो बी है 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है, 1500। तो 15 तिया 4500 रुपए आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 1500 रुपए होगा। साथियों एक बार पुनः इसे देखते हैं। ए और बी दोनों का कुल मिला के क्रय मूल्य कितना है, तो 6000 रुपए है। ए जो है वो 25% लाभ पर और बी जो है 15% की हानि पर बेच रहा है। ओवरऑल उसे 5% की क्या हुई है, हानि हुई है। तो यहाँ पे इन दोनों का जब डिफरेंस निकाला गया तो मैंने कहा 25 में से
-5 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 30 हो जाएगा। -5 में से -15 जब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 10 आ जाएगा। 10 एकम 10, 10 तिहाई 30। 1:3 का अनुपात, ये इनके क्रय मूल्य का अनुपात है। किसका है साथियों? क्रय मूल्य का। यानी 4 यूनिट के सापेक्ष ए का मान 1 यूनिट है और बी का मान 3 यूनिट है। तो ए रेशियो बी 1:3 जब आ गया तो हमको ये पता है कि ए प्लस बी कितना है? 6000 है। तो यहां से 3 एक 4 यूनिट बराबर 6000 के, तो 1 यूनिट बराबर 1500 के। आपको निकालना है बी का क्रय मूल्य साथियों। तो बी का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 3 यूनिट, यानी बी बराबर 3 × 15, तो 15 तिया 4500, यानी ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर साथियों। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदता है। बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ से तथा गाड़ी को 10% हानि से बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ रहा। घोड़े का क्रय मूल्य था। आइए साथियों, घोड़े को हमने H लिख दिया, गाड़ी को हमने G लिख दिया। दोनों का जो कुल मिला के क्रय मूल्य था तो आप कहेंगे 20,000 रुपए था। कितना था? 20,000 रुपए था। अब आपने घोड़े को 20% की प्रॉफिट पर आपने बेचा है, तो 20% प्रॉफिट है, प्लस लगा दिया। गाड़ी को 10% लॉस पे, यहाँ पे माइनस लगा दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। 2% का लाभ का मतलब +2। अब साथियों, क्योंकि घोड़े को 20% प्रॉफिट पर बेचा था, गाड़ी को 10% लॉस पर बेचा था, पूरे सौदे में ओवरऑल 2% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब साथियों यहाँ पे आप एलिगेशन अप्लाई कर देंगे। आइए, तो 20 में से 2 जब माइनस होगा तो 20 में से 2 घटेगा तो आप क्या कहेंगे? 18 होगा। और 2 में से -10 घटेगा। 2 में से क्या घटेगा? -10। ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस क्या हो गया? +10। ये हो गया 12। यहाँ पे क्या आ गया साथियों? 12 आ गया। मैंने क्या कहा? 20 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब 2 में से -10 को घटाना है, यानी 2 माइनस -10, तो माइनस माइनस प्लस, 2 + 10 बराबर 12 हो गया। साथियों देखिए, अब यहां से इनका ये सीपी का रेशियो मिल जाएगा। 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, यानी जो उनके सीपी का रेशियो आया साथियों, तो वो कितना आ गया? आप कहेंगे 2:3 आ गया। अब यहां से आप देख रहे हैं कि 2 और 2 1 3, तो ये हो गया 3 2 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान कितना हो गया साथियों? मैंने आपसे ये कहा कि जो घोड़ा है वो 2 यूनिट है और जो गाड़ी है वो 3 यूनिट है। ये क्या है? क्रय मूल्य का रेशियो है, क्रय मूल्य का अनुपात आपको मिला, यानी 3 2 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान कितना है साथियों? तो आप कहेंगे 20,000 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 चौक 20। 1 यूनिट आपको मिल गया 4000। आपको निकालना क्या है साथियों? आपको कह रहा है घोड़े का क्रय मूल्य, यानी 2 यूनिट निकालना है। घोड़ा कितना है? 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट आप जब निकालोगे तो 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 4000 × 2, तो 4 दूनी 8000। 8000 का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। साथियों एक बार फिर से इसे देखिए। मैंने कहा एक घोड़ा है, एक गाड़ी है। घोड़े को 20% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, गाड़ी को 10% लॉस पर बेचा जा रहा है। ओवरऑल पूरे सौदे में आपको 2% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। मैंने कहा 20 में से 2 घटेगा 18 आएगा। 2 में से -10 जब घटेगा तो क्या आएगा? 12 आएगा। 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18। इसका मतलब घोड़े का जो रेशियो आया वो 2 आया और गाड़ी का क्या आया? 3 आया। 2:3 इनका अनुपात आया, यानी 2 और 3 5 यूनिट का मान जो है वो क्या है? तो आप कह सकते हैं 20,000 है। तो यहां से 1 यूनिट निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा? 4000 मिलेगा। तो आपको 2 यूनिट निकालना है। घोड़े का विक्रय मूल्य 2 यूनिट, तो 4 दूनी 8000, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अनिल ने कुल 10,000 रुपए
के मूल्य में दो वस्तुएं ए और बी खरीदी। उसने ए को 15% के लाभ पर बेचा और बी को 10% की हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुआ। वस्तु ए का विक्रय मूल्य। आइए साथियों, ए प्लस बी दोनों को कितने में खरीदा? तो आप कहेंगे 10,000 रुपए में खरीदा है। कितने में खरीदा है? 10। अब साथियों वस्तु ए को क्या कर रहा है? 15% के लाभ पर बेच रहा है और वस्तु बी के लिए क्या कह रहा है? 10% की हानि पर। ए को क्या किया है? 15% के लाभ पर बेचा है और बी को क्या किया है? 10% की हानि पर बेचा है। इस पूरे सौदे में उसे कोई लाभ या हानि, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, कह रहा है उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुआ। इसका मतलब जितने में खरीद के लाया था दोनों वस्तु को कुल मिला के उतने में ही बेचा है। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, तो यहाँ क्या रखेंगे? 0। ना लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है। अब साथियों क्या हो जाएगा? 15 में से 0 जब घटेगा तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा और 0 में से जब -10 घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब ये हो गया साथियों 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ये साथियों इनके क्रय मूल्य का अनुपात है। ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात है 2:3। तो हम कहें ए और बी के जो क्रय मूल्य का अनुपात है तो आप कहेंगे 2:3 है। तो 3 2 5। तो साथियों 5 यूनिट का जो मान है तो आप कहेंगे 10,000 है। कितना है? 10,000 है। ए और बी के सीपी का अनुपात जो है वो 2:3 है और जो इनका क्रय मूल्य है वो कितना है? 10,000 है। तो यहां से अगर हम 1 यूनिट निकालें तो 5 दूनी 10, 2,000 आएगा। आपको निकालना क्या है? ए का विक्रय मूल्य। तो पहले हम ए का क्रय मूल्य निकालें। ए का क्रय मूल्य निकालें। ए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ए है 2 यूनिट, तो ये हो जाएगा 2000 गुणे 2। ए का क्रय मूल्य कितना आ गया? तो आप कहेंगे 4,000 रुपए। अब साथियों आपसे कह रहा है कि ए का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ए का साथियों जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा? ए को कैसे बेचा गया है ये देखना है। ए को कैसे बेच रहा है? 15% के लाभ पर बेचा है। 4,000 क्रय मूल्य है, 15% प्रॉफिट पर 115/100। 115/100। साथियों आप इसको क्या करिए? 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लीजिए। अब 40 से गुणा करा लीजिए। 0 4 पंचे 20, 4 एकन्नम 4 2 6 और 4 एकन्नम 4। यानी ए का जो विक्रय मूल्य आया वो साथियों क्या आया? 4600 रुपए आया। यानी बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आइए साथियों एक बार पुनः इसे देखते हैं। ए और बी। ए 15% प्रॉफिट पर बेचा गया है, बी वस्तु को 10% लॉस पर बेचा गया है। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, यानी 0 रुपए। यहाँ क्या रखोगे? 0 रुपए की, कोई ना लाभ हुआ है ना कोई हानि हुआ है, तो 0% यहाँ आप रख सकते हैं। अब ये हो जाएगा जब 0 में से -10 घटेगा तो क्या आएगा? 10 और 15 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। 5 दूनी 10, 5 3 15। ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात होगा 2:3। तो आप यहाँ देख रहे हो 2:3 का मान कितना है? तो आप कहेंगे 10,000 है। तो 5 यूनिट बराबर 10,000, तो 1 यूनिट बराबर 2,000। तो आपको ए का, क्योंकि विक्रय मूल्य निकालना है तो पहले ए का सीपी निकाल लेते हैं। कितना है? ए का सीपी कितना हो जाएगा? यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? तो कॉस्ट प्राइस ए की है 2 यूनिट, यानी 2000 गुणे 2 बराबर 4000। ये 2 कहां से आया? तो 2000, तो 2000 कहां से आया? क्योंकि 1 यूनिट का मान साथियों कितना है? 2000 है। तो ये कितना हो गया? 2 दूनी 4000। अब आपको वस्तु ए को सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है? 15% प्रॉफिट पर बेचा गया है। तो 4000 का 115% जब आप निकालोगे तो 4600 रुपए साथियों मिल जाएगा। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है जिसका एक भाग वह 10% लाभ पर और दूसरा भाग 40% लाभ पर बेचता है। इट मीन साथियों 1000 किलोग्राम चीनी थी जिसको 2 भाग में वो बेच रहा है। पहले भाग को क्या कह रहा है? 10% लाभ पर और शेष भाग को 40% लाभ पर बेचता है। पूरे सौदे में 20% का लाभ होता है, तो 40% लाभ पर बेची गई मात्रा
कितनी थी। साथियों एसएससी सीजीएल 10/9/2024 शिफ्ट नंबर 2 का प्रश्न है। आइए, 1/10% प्रॉफिट पर बेचा गया है और दूसरा भाग साथियों 40% प्रॉफिट पर बेचा गया है। 1/10% लाभ पर और शेष भाग 40% लाभ पर बेचा जाता है। उसे पूरे सौदे में 20% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है? 20% का पूरे सौदे में लाभ होता है। ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है। आइए देखते हैं, 40 में से 20 घटेगा तो क्या आएगा? 20 आएगा। 20 में से 10 घटेगा तो क्या आएगा साथियों? 10 आएगा। ये साथियों इनकी मात्रा का अनुपात होगा। किसका अनुपात होगा? मात्रा का अनुपात होगा। 10 इकन्नम 10, 10 दूना 20। साथियों जो आपकी मात्रा दी गई है वो 1000 किलोग्राम चीनी दी गई है, उसका जो अनुपात आया, जो आपने दोनों भागों में बेचा है, एक भाग 2 है, दूसरा भाग 1 है। यानी आप ये कह सकते हो कि 2 1 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का साथियों मान जो है वो कितना है? तो 1000 है, 1000 किलोग्राम है। आपको निकालना है कि 40% लाभ पर बेची गई मात्रा, तो 40% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है? तो आप कहेंगे 1 है। तो 1 यूनिट आपको कैलकुलेट करना है। 1 यूनिट साथियों कितना हो जाएगा? 1000/3। 1000/3 का मतलब 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 335 सही 1/3 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। साथियों आपको यहाँ पे जो दिया गया था 1000 किलोग्राम चीनी थी, जिसको 2 भाग में बांटा गया। एक भाग 10% प्रॉफिट पर, दूसरा भाग 40% प्रॉफिट पर। ओवरऑल जो प्रॉफिट हुई थी वो 20% की थी। 40 - 20 बराबर 20, 20 - 10 बराबर 10। ये मात्रा का अनुपात आया। अगर रुपया होता यानी क्रय मूल्य दिया गया होता तो ये क्रय मूल्य का अनुपात हो जाता। मात्रा दी गई है तो मात्रा का अनुपात हो जाता। तो 2:1, यानी 10% प्रॉफिट पर जो बेचा गया वो 2 भाग, 40% प्रॉफिट पर 1 भाग। तो आपसे पूछा है 40% लाभ पर कितना बेचा गया? तो 1 भाग बेचा गया है कुल 3 भाग में से। तो 3 भाग कितने के बराबर है? यानी 3 यूनिट बराबर 1000 के। तो 1 यूनिट बराबर 1000/3, जिसे आप बोलेंगे 335 सही 1/3 किलोग्राम। साथियों आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक भाग वह 10% लाभ पर और दूसरा भाग 40% लाभ पर बेचता है। इट मीन साथियों 1000 किलोग्राम चीनी थी, जिसको 2 भाग में वो बेच रहा है। पहले भाग को क्या कह रहा है? 10% लाभ पर और शेष भाग को 40% लाभ पर बेचता है। पूरे सौदे में 20% का लाभ होता है। तो 40% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी थी? साथियों एसएससी सीजीएल 10/9/2024 शिफ्ट नंबर 2 का प्रश्न है। आइए, 1/10% प्रॉफिट पर बेचा गया है और दूसरा भाग साथियों 40% प्रॉफिट पर बेचा गया है। 1/10% लाभ पर और शेष भाग 40% लाभ पर बेचा जाता है। उसे पूरे सौदे में 20% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है? 20% का पूरे सौदे में लाभ होता है। ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है। आइए देखते हैं, 40 में से 20 घटेगा तो क्या आएगा? 20 आएगा। 20 में से 10 घटेगा तो क्या आएगा साथियों? 10 आएगा। ये साथियों इनकी मात्रा का अनुपात होगा। किसका अनुपात होगा? मात्रा का अनुपात होगा। 10 इकन्नम 10, 10 दूना 20। साथियों जो आपकी मात्रा दी गई है वो 1000 किलोग्राम चीनी दी गई है, उसका जो अनुपात आया, जो आपने दोनों भागों में बेचा है, एक भाग 2 है, दूसरा भाग 1 है। यानी आप ये कह सकते हो कि 2 1 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का साथियों मान जो है वो कितना है? तो 1000 है, 1000 किलोग्राम है।
आपको निकालना है क्या 40% लाभ पर बेची गई मात्रा। तो 40% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है, तो आप कहेंगे 1 है। तो 1 यूनिट आपको कैलकुलेट करना है। 1 यूनिट साथ में कितना हो जाएगा 1000/3। 1000/3 का मतलब 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 335 सही 1/3 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। साथियों आपको यहाँ पे जो दिया गया था 1000 किलोग्राम चीनी थी, जिसको 2 भाग में बांटा गया। एक भाग 10% प्रॉफिट पर, दूसरा भाग 40% प्रॉफिट पर। ओवरऑल जो प्रॉफिट हुई थी वो 20% की थी। 40 - 20 बराबर 20, 20 - 10 बराबर 10। ये मात्रा का अनुपात आया। अगर रुपया होता यानी क्रय मूल्य दिया गया होता तो ये क्रय मूल्य का अनुपात हो जाता। मात्रा दी गई है तो मात्रा का अनुपात हो जाता। तो 2:1 यानी 10% प्रॉफिट पर जो बेचा गया वो 2 भाग, 40% प्रॉफिट पर 1 भाग। तो आपसे पूछा है 40% लाभ पर कितना बेचा गया, तो 1 भाग बेचा गया है कुल 3 भाग में से। तो 3 भाग कितने के बराबर है, यानी 3 यूनिट बराबर 1000 के। तो 1 यूनिट बराबर 1000/3, जिसे आप बोलेंगे 335 सही 1/3 किलोग्राम। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अरविंद के पास 650 किलोग्राम गेहूं है, जिसका एक हिस्सा वह 9% लाभ पर बेचता है और शेष को 19% लाभ पर बेचता है, ताकि कुल मिलाकर 15% लाभ प्राप्त हो सके। अरविंद द्वारा 9% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा किलोग्राम में क्या है। साथियों एसएससी सीपीओ 5/10/2023 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया प्रश्न है। आइए साथियों 650 किलोग्राम गेहूं है, जिसका एक भाग 9% प्रॉफिट पर बेचा गया है, 9% प्रॉफिट पर, और शेष को 19% लाभ पर बेचा गया है। शेष को कितने बेचा गया है 19। 650 किलोग्राम गेहूं की मात्रा को 2 भाग में बेचा गया। एक हिस्सा 9% लाभ पर, दूसरा हिस्सा 19% लाभ पर, ताकि कुल मिलाकर 15 मतलब पूरे विक्रय मूल्य में उसे 15% का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। 15% का प्रॉफिट हुआ है कुल लेन देन में। जो आपका 2 भाग में बेचा गया है गेहूं, पहले भाग पे 9%, दूसरे भाग पे 19%, कुल मिला के 15% की प्रॉफिट हुई है। 19 में से 15 जब माइनस करेंगे साथियों कितना आएगा 4 आएगा। 15 में से 9 माइनस होगा तो क्या आएगा 6 आएगा। ये किसका अनुपात होगा, तो आप कहेंगे मात्रा का अनुपात होगा। अब इसको साथियों 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2:3। अब 3 2 5, 5 यूनिट का मान कितना है 650। 5 यूनिट का मान कितना है, तो आप कहेंगे 5 यूनिट बराबर 650 किलोग्राम है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा 650/5। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 1 बचेगा 5 तिहाई 15, 5 शून्य 1 यूनिट बराबर 130 किलोग्राम। आपको निकालना क्या, अरविंद द्वारा 9% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा। तो 9% लाभ पर कितना मात्रा बेची गई है, 2 भाग बेचा गया। कितना भाग बेचा गया 2। तो 2 यूनिट का जो साथियों मान आएगा वो आ जाएगा 130। 1 यूनिट है तो 2 यूनिट गुणे 2, तो कितना आ जाएगा 260 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। साथियों एक बार इसको आइए पुनः देखते हैं। 9% पर एक भाग, 19% पर दूसरा भाग, ओवरऑल कुल 15% की प्रॉफिट हुई। 19 में से 15 माइनस करेंगे 4, 15 में से 9 माइनस करेंगे 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2:3 जो है वो किसका मान है 650 किलोग्राम का है। 5 यूनिट बराबर 650, तो 1 यूनिट बराबर 650/5 बराबर 130 किलोग्राम। आपको निकालना है अरविंद द्वारा 9% लाभ पर, 9% लाभ पर कितनी मात्रा बेची गई 2, तो 2 यूनिट का मान 130 × 2 बराबर 260 किलोग्राम। साथियों उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आ रही हैं। अभी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें हमको और क्लियर होती हुई चलेंगी। साथियों लास्ट तक बनी रहिए।
यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और उसके बाद जो चीजें फिर भी नहीं क्लियर होती हैं तो आप एक बार पुनः इसको रिवर्स करके देख सकते हैं, उसके बाद भी नहीं क्लियर हो रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम अगली क्लास में उस टॉपिक के बारे में चर्चा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार के पास 2220 किलोग्राम चावल है। चावलों के एक भाग को वह 20% लाभ पर तथा शेष भाग को वह 12% के लाभ पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ प्राप्त होता है। 12% के लाभ पर बेची गई मात्रा क्या होगी? साथियों, एसएससी सीजीएल 6/12/2022 सिक्स नंबर 2 का ये प्रश्न है। आइए साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक भाग को 20% प्रॉफिट पर बेचा है और शेष भाग को 12% के प्रॉफिट पर बेचा है। उसे कुल मिलाकर साथियों 18% का लाभ प्राप्त हुआ है। पूरे सौदे में कुल 18% की प्रॉफिट हुई है। साथियों, जब यहां एलिगेशन अप्लाई करेंगे, 18 में से 12 माइनस करेंगे 6 आएगा, और 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ये साथियों किसका अनुपात है? तो आप कहेंगे मात्रा का अनुपात है। इसको काट लीजिए, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, सरल कर लिया तो 3:1 आ गया। साथियों 3:1 जो है ये 3:1 4, 4 यूनिट का मान कितना है? तो आप कहेंगे 2200। तो साथियों यहां से 1 यूनिट जब आप कैलकुलेट करेंगे 2220 बटे 4, 4 से काट लीजिए साथियों, 4 पंचे 20, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 4 पंचे 20, फिर 2 बचा 20 हो गया, तो 4 पंचे 20। यानी साथियों 1 यूनिट का मान आ गया 555 किलोग्राम। आपको निकालना क्या है कि 12% के लाभ पर बेची गई मात्रा, तो 12% लाभ पर बेची गई मात्रा 1 यूनिट थी, तो 1 यूनिट का मान कितना आया है? 555 किलोग्राम आया है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। साथियों आप एक बार पुनः इसको चेक करते हैं। 20% प्रॉफिट पर एक भाग बेचा गया, शेष भाग को 12% प्रॉफिट पर बेचा गया, ओवरऑल 18% की प्रॉफिट मिली। 18 माइनस 12 बराबर 6, 20 माइनस 18 बराबर 2, तो 6 और 2 का जब रेशियो बनाया गया 3:1 हो गया। 3:1 4, 4 यूनिट का मान है। आपकी मात्रा कितनी है? 2220 किलोग्राम है, तो 4 यूनिट 2220 किलोग्राम, तो 1 यूनिट 2220 बटे 4, तो ये साथियों आ गया 555 किलोग्राम। आपको निकालना क्या था? 12% के लाभ पर बेची गई मात्रा, 12% के लाभ पर बेची गई मात्रा 1 यूनिट थी, 1 यूनिट का मान आपको मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार एक निवेश पर 10% लाभ होता है, लेकिन दूसरे निवेश पर 20% की हानि हो जाती है। यदि दोनों निवेश का अनुपात 2:3 है तो संयुक्त हानि प्रतिशत क्या है? साथियों यहाँ पे CP1 और CP2 जो दो निवेश कर रहा है, एक की कॉस्ट प्राइस और दूसरे की कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया गया है। रेशियो कितना है साथियों? 2:3। तो रेशियो यदि साथियों 2:3 है तो यहाँ पे इसको बना लो 200 और इसे बना लो। इसको बनाने से आपका फायदा ये होगा कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब क्योंकि ये 200 और 300 2:3 ही है, 2 जीरो बढ़ा लिया गया। क्यों बढ़ा लिया गया? क्योंकि पहले निवेश पर 10% का लाभ हो रहा है, पहले निवेश पर 10% की क्या हुई है? प्रॉफिट हुई है, और दूसरे निवेश पर 20% की हानि हुई है, लॉस हुआ है। अब साथियों 200 का 10% निकालना आसान है। 200 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 20। ये 20 रुपए की क्या आई है? प्रॉफिट आई है। और 300 का 20%, तो 300 का 20% आप कहोगे तो कितना आएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। 300 का 20%। देखिए साथियों निकाल के चेक कर लीजिए, 2 जीरो कर गया, 30 दूना 60। अब साथियों ये लॉस है और ये आपकी प्रॉफिट है, और ये क्या है? आपका लॉस। अब आप देख रहे कुल आपका जो क्रय मूल्य था वो कितना था? तो आप कहेंगे 500 रुपए था। 3 दो 500 रुपए कुल क्रय मूल्य था। एक पर आपको 20 रुपए का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। एक पर आपको 60 रुपए की हानि हुई है। अब मैं आपसे कहूं कि आपने 2 वस्तु बेची, एक पर आपको 20 का लाभ हुआ, दूसरे पर आपको 60 की हानि हुई,
तो ओवरऑल जो हुआ वो हानि हुई कितने की हुई, आपने एक पे 20 कमाया है और दूसरे पे 60 हानि सहा है, तो 60 में से 20 घटा लो, 40 रुपए की हानि अभी भी आपके पास है। कितने की, 40। यानी आपने 20 प्रॉफिट कमाया, 60 लॉस कमाया, तो 40 रुपए का लॉस अभी भी है। तो यही आपको बताना है परसेंटेज लॉस क्या है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो साथियों लॉस आपका कितना है, तो आप कहेंगे 40 रुपए का है, सीपी कितना है तो 500 रुपए है, और इंटू 100, तो 2 जीरो कट गया, 5 8 40, यानी 8% का। डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, यानी 8% का आपको लॉस हुआ है। साथियों फिर से एक बार इसको समझते हैं। CP1 CP2 2:3 था, इसको मैंने कहा 200 बना लो, इसको 300 बना लो, इसलिए बना लीजिए क्योंकि आगे की कैलकुलेशन आसान हो जाए। 10% लाभ पर इसको बेचा गया है, CP1 को 20% हानि पर इसको बेचा गया, यानी 200 पे 10% लाभ होगा तो 20 रुपए का, 300 पर 20% की हानि होगी तो 60 की। अब आपने एक पर 20 रुपए लाभ कमाया, दूसरे पर 60 रुपए की हानि कमाई, तो ओवरऑल आपको हानि हुई कितने की हुई, 40 की हुई। 40 की हानि किस पर हुई है, दोनों के क्रय मूल्य पर हुआ है, दोनों का क्रय मूल्य कितना है 500 रुपए है। तो परसेंटेज लॉस बराबर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस है 40 का, सीपी है 500 इंटू 100, जब इसे सरल किया गया तो साथियों कितना आया 8%।